राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक नया इन्वेंशन, एक नया आगाज, एक नई शुरुआत, जहां पे एक डिपार्टमेंट खोला गया एसएमएस हॉस्पिटल में, और वहां पे पहले ही दिन 482 मरीज है वो ओपीडी में आए। आपको मैं ये जो डिपार्टमेंट देख रहे हो, मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि एक बार ये डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में पहले ही दिन है वो लगभग 482 मरीज है वो यहाँ पे आए। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करूं तो इसमें एक कार्डियोलॉजी का ये जो डिपार्टमेंट है फिलहाल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक ट्रायल बेसिस पे है, और 15 अगस्त से इसको सुचारू रूप से शुरू भी किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये डिपार्टमेंट का शुभारंभ कल जाबर सिंह खरा के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो हम अधिकारी से लेने के प्रयास करेंगे। और इसके अलावा इस डिपार्टमेंट का जो पहला फ्लोर है वो सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। पहले फ्लोर में किस प्रकार से भीड़ है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से इस डिपार्टमेंट को संचालित किया जा रहा है। सर, कल एक नया आगाज, नई शुरुआत हुई है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की। इसको किस प्रकार से निर्माण हुआ है, किस प्रकार से ये कार्य करेगा, और एसएमएस हॉस्पिटल से किस प्रकार से कनेक्ट रहेगा, थोड़ा सा हमें जहाँ तक आपने कहा कि ये एक नया बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, और ये सब है राज्य सरकार के प्रयासों, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब, सुप्रिंटेंडेंट साहब, यहाँ पे जो अभी इंचार्ज लगाए हुए हैं डॉक्टर सुनील शर्मा, और बाकी पूरा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से अभी हमने इस टावर में ओपीडी की सेवाएं शुरू करी हैं। तो कल से ओपीडी सेवा शुरू करी हैं, जिसमें जो ओपीडी के मरीज हैं वो सब यहाँ पे देखी जाएगी, उनकी जांच भी यहाँ होगी, जिसमें ईसीजी, टीएमटी, इको, होल्टर वगैरह जो भी जांच होती है ओपीडी बेसिस पे यहीं पे सारी सुविधाएं भी एक छत के नीचे प्रोवाइड की जाएंगी। और एसएमएस का ओपीडी सारा शिफ्ट किया है, तो अभी ओपीडी सेवा यहाँ शिफ्ट कर ली है, लेकिन आईपीडी जो है इंडोर सेवा एडमिशन वाले उसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। अच्छा, इसके अलावा जो मरीज जो आ रहे हैं बाहर से, उनकी कल संख्या है वो 400 से ऊपर है। क्या आज भी उसी तरीके से देखे जा रहे हैं कि अलग? जी हाँ, संख्या रोज बढ़ रही है, और अभी ये है कि आगे वाले समय में और भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा प्रदान करी गई हैं वो काफ़ी बेहतर सुविधाएं हैं। ओपीडी के काउंटर है, ओपीडी के स्टाफ है, मरीजों के बैठने की व्यवस्था है, और कंसल्टेंट के चैम्बर्स हैं, और सारी जो जांच की सुविधाएं हैं वो पहले से और सुचारू रूप से बेहतर है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मतलब ये कह सकता हूँ कि सारी जांचें एक ही छत के नीचे होगी। हाँ, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो सारी जांचें हैं, इंक्लूडिंग जो ब्लड टेस्ट हैं, वो भी सारे यहीं पे होंगे। साथ में हमने शॉर्ट एक इमरजेंसी की भी रखी है, कि इन केस का किसी पेशेंट को जो भी ओपीडी में आ रहा है, कोई इमरजेंसी हो जाए, उसका इमरजेंसी उपचार यहाँ पे हो सके, उसके बाद कोई इमरजेंसी में एसएमएस किया जाए, वो भी सेवा यहाँ शुरू करी है। अच्छा, एसएमएस हॉस्पिटल के बारे में एक बात बड़ी चर्चाओं में रहती है कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है लेकिन साफ सफाई के मामले में बड़ा स्तर है वो थोड़ा नीचे रहता है। इसके साफ सफाई का कैसा रहेगा, क्या रहेगा, थोड़ा सा? नहीं, एसएमएस में भी अब पहले से काफ़ी बेहतर सुविधा है, साफ सफाई है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नई बिल्डिंग है इसलिए इसका पहले से ध्यान रखा गया है। और साफ सफाई, उसकी जो पेशेंट मैनेजमेंट, उसके लिए अलग से सेवाएं करिए, उसमें टेंडर किया गया है, जो एक सेवा प्रदाता द्वारा ये किया जाएगा। तो स्पेशली है, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में या एयरपोर्ट पे जैसे राउंड द क्लॉक उनकी जगह, तो एक चेकलिस्ट बनाई गई है, समय समय पे उसको चेक किया जाएगा कि सफाई है या नहीं है हर पॉइंट पे। उसके लिए उन्होंने एडिक्वेट जो भी स्टाफ की है वो प्रोवाइड किए गए हैं, सफाई वाले और जो हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं, जिससे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो। और जैसा कि आप अभी देख सकते हैं पूरी तरह से साफ है, इसमें कोई गंदगी की व्यवस्था नहीं है। मरीजों को भी ये कहा जा रहा है कि अस्पताल आपका है, इसको सफाई रखें, आप मरीजों से भी सहयोग की आवश्यकता है। सफाई बहुत अच्छी रहेगी, और आगे भी ये सुविधा पूरी जो है मरीजों को प्रदान की जाएगी। जी, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर चंद्रभान मीना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी।